नर्मदा योजना जो कि कच्छ के लिए बनी थी, उसमें कच्छ को कितना फायदा और कितना नुकसान हुआ? क्या कच्छ जिले को नर्मदा योजना से सिंचाई का पर्याप्त पानी मिल रहा है? बजट में सैद्धांतिक मंजूरी का झुंझुना पकड़ाती है गुजरात सरकार, पर क्या हकीकत में केनाल का काम हो रहा है? नर्मदा योजना की सारी सच्चाई जानते हैं गुजरात के पूर्व वित्त मंत्री माननीय बाबूभाई मेघजी शाह से। कच्छ के लिए नर्मदा वह एक जीवादोरी समान है। कच्छ के लिए अगर लाइफलाइन भी गए तो नर्मदा का नाम आता है और नर्मदा के जरिए ही पीने का पानी कच्छ को मिल रहा है, किसानी खेती का पानी भी मिल रहा है। लेकिन उस पानी के ऊपर क्या ग्रहण लगा है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं दत्तेश भावसार, आवाज़ जनता की में से। आज हमारे साथ नर्मदा के बारे में बहुत ही ज़्यादा ज्ञान रखने वाले हैं बाबूभाई मेघजी शाह, जो कि एमएलए भी रह चुके हैं और एमपी भी रह चुके हैं। बाबूभाई, स्वागत है आपका। बाबूभाई, नर्मदा की जो ये पूरी योजना बनी है वो कच्छ के लिए और ख़ास एरिया के लिए बनी थी, लेकिन कच्छ को तो सिर्फ कुछ ही हिस्सा मिल रहा है। क्या मानना है आपका? नहीं, ये नर्मदा योजना जो है वो कच्छ में पानी पहुंचाए, इसके लिए सर्टन हाइट चाहिए। तो नर्मदा योजना के जो डैम की हाइट जो है 437 फीट जी 121 मीटर की, वो कच्छ में नारायण सरोवर तक पहुंचाने के लिए हर किलोमीटर पे जो स्लोप देना चाहिए जी, इसके हिसाब से इतनी हाइट जरूरी है। इसलिए कच्छ की वजह से ये हाइट मिली है। कच्छ में पानी पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। हमारे वाटर कमीशन जो है अजित प्रसाद जैन के, उन्होंने भी कहा था कि कच्छ में पानी पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और कच्छ जो इलाका जो है देश का सबसे बड़ा जिला तो है ही जी, और राज्य में जाने के बाद में गुजरात का 1/3 का हिस्सा ये है जी। 45,000 वर्ग मील का ये जिला जो है, उसके अंदर खेती के लायक जमीन भले ही कम हो जी, लेकिन बैरन लैंड को भी अगर नवसाध्य करना है तो नर्मदा का पानी उसको सकते हैं। इसलिए नर्मदा जो है, हम जो उसको जीवादोरी कहते हैं, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है जी, बिल्कुल। पानी जल ये जीवन है। ये नर्मदा का पानी हो या कोई भी पानी हो, बारिश का पानी हो, वो हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। इसलिए हम नर्मदा का बहुत दिल से स्वागत करते हैं। इसकी चाहत बहुत सालों से हमने रखी है जी। नर्मदा योजना जो बहुलक्षी योजना जो है, इसमें से आपने कहा कि पीने का पानी, खेती का और हाइडल इलेक्ट्रिक के लिए इसके बनती है यानी, तो ये बहुलक्षी विविध लक्षी जो योजना है, सच में ही जो ये लोक माता जो बोलते हैं नर्मदा सर्वदे का ये जो सूत्र है वो सार्थक होने जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि देरी हुई है जी, लेकिन एक दिन श्रद्धा और विश्वास हमें है कि नर्मदा एरिया परिपूर्ण होगी जब तक मानव जीवन जो है ना वो समृद्धि से भरपूर होगा। कच्छ के किसान, देश के किसान जो भी नर्मदा के आधार पर जो वर्षों से जिन्होंने स्वप्न इसके लिए बनाए हैं, वो सपने जरूर साकार होंगे। बाबूभाई, जो पानी यहाँ तक पहुँचना चाहिए वह पानी जो लक्ष्यांक है उससे बहुत ही पीछे चल रही है, तो उसके लिए आप क्या ग्रहण मान रहे हैं कि यहाँ तक पानी नहीं, बहुत कम पहुँचा है? देखिए, पानी जो है हमारा कच्छ के लिए लक्ष्यांक को बहुत बड़े रखे थे। ओरिजिनल 22 मिलियन एकड़ फुट में से 9 मिलियन था जी। बाद में 9 मिला तो प्रोपोर्शनली हमको 3 मिलियन मिलना चाहिए, उसके बदले 0.3 मिला। 0.3 मिलियन यानी 30 लाख एकड़ फुट की जगह में हमको सिर्फ 3 लाख एकड़ फुट मिला। फिर हमने बहुत किसान संघ ने, जल संकट अभियान ने और संस्थाओं ने, व्यक्तिगत विधायकों ने, एमपीज ने, यहाँ के कच्छ के जो लोक प्रतिनिधि थे, उन्होंने सबने ये रिप्रेजेंटेशन बार बार मांगते आए। हमने मांगने में कोई कसर नहीं छोड़ी और हमको ये सहयोग भी मिला है। हम ये नहीं कहते कि हमको इग्नोर किया गया है। इसमें से जो पानी का अलॉटमेंट जो हुआ था, उसमें से जो बचा हुआ जो पानी है, वो शरद मेहता जी को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा।
और उनके जो चेयरमैन भूपेंद्र सिंह चौरासबा हैं, जी पीके लहरी हैं, जयनारायण व्यास है, उनका भी बहुत शुक्रगुजार हम करते हैं। बाबू भाई, इस पूरे आंदोलन में एक व्यक्ति जो थे बिन राजकीय थे, केशव जी भाई देढ़िया, उन्होंने भी बहुत ही जिरह की, हालांकि उनका स्वर्गवास हो चुका है, उनकी लड़ाई आप कितनी जायज़ मानते हैं? मैं समझता हूँ कि केशव जी भाई देढ़िया जो है ना, वो नर्मदा के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया था, निछावर कर दिया था। और आज मोरकुबा तक जो 40 क्यूमेस की जो कैनाल जो है ना, वो उन्हीं की बदौलत है। गांधीधाम से जो 40 की कैनाल मोरकुबा तक जाती है, वो उसका प्रोपोर्शन कम होते वहाँ 5 की हो जाती। जी बिल्कुल। लेकिन उन्हें समय सूचकता करके दरिया में जाने वाला पानी आप किस तरह से ले जाओगे, इसका गुजरात सरकार की ओर से जो कमिटमेंट लिया, इसलिए 40 क्यूमेस की कैनाल बनी है। ऐसे तो उनको ने नर्मदा के लिए जो केशव जी भाई ने किया है ना, ऐसा कोई इसके पैरेलल कोई नहीं बनेंगे। वो आज हमारे बीच में नहीं, हम याद करेंगे। ऐसे कई जो लोग हैं, कर्नल जिलुबा जाडेजा जो थे जी, वो उनकी जो जानकारी थी वो हमें मिली, और उनकी जानकारी के आधार पे विधानसभा के अंदर हमने जो जो बातें कही आज रिकॉर्ड पर है जी। उन्होंने तो ये भी कहा था कि आप अलग कच्छ मांग लीजिए तो आपको प्रोपोर्शनली पानी मिलेगा। हमने कहा था, मैंने मांगा था विधानसभा के फ्लोर पर उनकी बात के हिसाब से। हमने इनको वार्न किया था कि अगर हमको पूरा पानी नहीं देंगे तो कल अलग कच्छ की मांग जो है ना, वो प्रबल बनेगी है ना। हमको देश से अलग नहीं होना है, हमको विभाजित दल की बात नहीं करते, लेकिन पानी के लिए जो कच्छ के लोग तरस रहे हैं, उसकी वाजिब मांग है, वो आपको पूरी करने के लिए मैं आग्रह पूर्वक करता हूँ कि लोगों की धीरज कम हो जाए, उससे पहले आप उनको संतोष दीजिए। और मुझे खुशी है कि आज जो पूरी तरह से हमको पानी नहीं मिला है, वो बात ये है कि प्लानिंग उसके जो जरिए जो है, आज भी ब्रांच कैनल, सब कैनल, इसके कुछ जो काम अधूरे पड़े हैं, वो पूरा करने के लिए जो नर्मदा सरदार सरोवर नर्मदा निगम की जो ऑर्गेनाइजेशन जो है जी, वो आज कुछ शिथिलता भी आ गई है। उनका कोई चेयरमैन नहीं, उनका कोई मिनिस्टर नहीं है, उनके पूरे समय के लिए ध्यान देने वाले कोई नहीं है ये। और आज 1 लाख करोड़ की लागत जिस कॉरपोरेशन के ऊपर लगी हो जी, वो 1000 करोड़ रुपया नुकसान कर रहा है। नर्मदा जो निगम जो है नुकसान ही कैसे करे सब। ये पानी जो है उसकी कीमत जो सही माने पे उपयोग में लिया जाता है, उसको वसूलात करने के लिए इनके पास कोई ढांचा ही नहीं है। क्योंकि अब पानी देने की आप गारंटी दीजिए, पानी पहुंचाएंगे, पानी मिलेगा तब पैसा आपको मिलेगा ना। पानी समय से नहीं आप दोगे तो कोई पैसा नहीं देगा आपको। बिल्कुल सही बात। तो ये लेख जो लोगों के, इसके अंदर कोई कसूर नहीं है। ये कसूर जो है ना, वो जिसका हो, इसको कोई ब्लेम करे बिना, ये कसूरवार जो बात है उसको हमको सुधरना होगा, और पानी का सही माने पे, एक एक बूंद पानी का सही माने पे उपयोग करना होगा। ये मुझे एक खास तौर पे कहना है। दर्शक मित्रों, अगर आज की तारीख में हम केशव विधि भाई को अगर याद नहीं करेंगे तो शायद ये उनके लिए नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि केशव जी भाई देढ़िया थे, जैसे बाबू भाई ने बताया कि ज़्यादा पानी मिले उसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया था। बाबू भाई, तो आने वाले दिनों में ट्रिब्यूनल बैठने वाला है, अगर ब्रांच कैनाल का काम पूर्ण नहीं हुआ तो जो गुजरात के हिस्से का पानी है वो मध्य प्रदेश को चला जाएगा, उस बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं समझता हूँ कि पानी किसके रोके नहीं रोक सकता। नर्मदा मध्य प्रदेश को पानी ज़्यादा ही मिला है, वो रोक नहीं पाते हैं जी। जो ये 28 मिलियन एकड़ फुट पानी जो नर्मदा स्रोत में जो है, उसमें गुजरात को तो सिर्फ 9 ही मिला है। और बारिश का जो ज़्यादा पानी है वो 3 मिलियन एकड़ फुट अलग सा पानी है। मैं समझता हूँ कि वहाँ से मध्य प्रदेश से इस बार भी पानी छोड़ना पड़ा उनको जी। बिल्कुल एक ही दिन के अंदर उनका पानी का लेवल जो 130 से नीचे का था, वो बढ़ के एक ही दिन में 135 का लेवल हो गया सर के। और हमको यहाँ से रोज के 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ना पड़ा जी। ये परिस्थिति जो है, अगर नर्मदा
के अलावा भी जो है पार तापी की जो परियोजना है, तापी से वापी के बीच की जो 6 नदियां हैं, बारिश में जो दरिया में जाता हुआ पानी रोकने का जो ढांचा बनाया गया था, गुजरात, महाराष्ट्र और केंद्र सरकार के सहयोग में बनाया गया था, उसको भी जो स्थगित कर दिया गया है उसको फिर से कार्यरत करना चाहिए। ये अगर होगा ना तो यावत चंद्र दिवाकरो कभी पानी की दिक्कत, जो पानी के जो शॉर्टेज वाले सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर गुजरात है, उनको भरपूर मात्रा के अंदर बारिश में ही दरिया में जाता हुआ पानी जो है ना अपने अपने इलाके के अंदर अपने अपने हिस्सा के रोकना होगा। ये जमाना अभी नहीं रहा, अभी लोगों को अवेयरनेस आ गई है कि आप अपना पानी के लिए कोई और जगह में रिजर्व कीजिए करके। बिल्कुल आदिवासियों के अंदर जो एक दहशत फैलाई जा रही है कि आपके यहाँ जगह में पानी रोक के ये पानी औरों को दे रहे, ये नहीं है। आपके यहाँ के स्तोत्र, कुदरती जो स्तोत्र है उसके अंदर पानी रहना है, जिसका कोई आप उपयोग ही नहीं कर सकते। नेचुरल स्तोत्र जो है उसके अंदर अगर पानी रहे, अभी हमारे यहाँ ये सिस्टम आई है कि नदियों के अंदर हम कंपार्टमेंट बनाते हैं जी, तो एक स्टोरेज की एक एक्स्ट्रा हमारी कैपेसिटी हो गई है। बाबू भाई, ये जो पूरी योजना बनी थी तब जो खेती के लिए पानी दिया जाना था, जितने लाख हेक्टर को पानी देना था, उससे केवल 10% ही अभी पानी मिल रहा है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये हमारा जो 17 लाख हेक्टर पानी गुजरात के अंदर देना था, उसमें भाई कैनल जो है जी, वो खेत तक पानी जो जाता है उसमें कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन पानी का सही माने उपयोग जो है ना, वो लोग पंप लगा के पानी ले जाते हैं, कोई लोग बकनली के सिद्धांत से पानी ले जाते हैं। तो ये पीने के लिए जो पानी आता है उसमें भी वो पानी जो है उसका भी कहीं कहीं दुरुपयोग हो जाता है। कहीं लीकेज का पानी जो है ना वो अपने पावर स्टेशन को ठंडा करने के लिए उपयोग में करते हैं। तो ये सब जो चीज़ें का कंट्रोल करने का काम जो है वो नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी, वाटर सप्लाई जो बोर्ड है, उनके पास तो उनका कंट्रोलिंग पावर है, उनका ये काम है। किसानों को जो अपना पानी, जो अपने पानी के जरूरत से ज़्यादा पानी तो लेगा नहीं ना, बिल्कुल क्यों लेगा उसका वो नहीं, उसको ज़्यादा पानी लेने से उसके पाक को नुकसान होता है जी। इसलिए तो अभी ड्रिप इरिगेशन और शावर सिस्टम जो है ना किसानों ने एडॉप्ट कर ली है कि जितना वो पौधे को पानी चाहिए उसी जितनी मात्रा में पानी देने की अब लोग जागृति आ गई है। इससे पानी का जो 17 लाख हेक्टेयर का जो उसका जो एरिया जो है, कमांड एरिया जिसको बोलते हैं, कैचमैन एंड कमांड एरिया, कैचमैन एरिया जो उसका स्राव एरिया जो है और कमांड एरिया जो है उसका, उसके बढ़ते में 20 लाख तक भी हम कर सकते हैं। जैसे हमने रापर के अंदर जो तालाब बनाए हैं, वो तालाब के अंदर बरसाती पानी आता है। जब बरसाती पानी कम होता है तो कैनाल से भरने की जो व्यवस्था है उसके अंदर 2-3 किलोमीटर तक के जो कैनाल के नज़दीक में है उससे तालाब भरे जाते हैं। बिल्कुल। और ये जो ट्रिब्यूनल जो 45 साल के बाद में कोई बैठेगा वो उसकी मुझे जो श्रद्धा और विश्वास है कि पानी जो है ना ईश्वर की देन है जी, बिल्कुल। किसी का पानी किसी को झूठ लेने का, पढ़ा लेने का, वो किसी के मन के अंदर जो है ना इंसानियत वाले किसी को ये नहीं सोचे कि पानी जो है ना, आप जितना बहता पानी है उसके अंदर आप एक चम्मच लेके पी लीजिए ना, बहता पानी में हाथ धो लीजिए ना। बाबू भाई, एक सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो कच्छ के नेता हैं, क्योंकि कच्छ को जो पानी मिलना चाहिए था वो कम मिला है और सौराष्ट्र को ज़्यादा मिल रहा है, तो ऐसा भी कहीं ना कहीं आक्षेप लग रहा है कि सौराष्ट्र की नेतागिरी ज़्यादा मजबूत है इसलिए उनको ज़्यादा पानी, हालांकि वह भी हमारे भाई है, लेकिन जिनके जितने हिस्से में पानी मिलना चाहिए था उसमें थोड़ा कम ज़्यादा हो रहा है। देखिए सब ये नसीब की बात है। ये 3 मिलियन एकड़ फुट पानी जो है ना हमारे कच्छ के लिए था। 1993 के अंदर चिमन भाई पटेल ने जब ये प्रस्ताव आया नर्मदा का, उस टाइम में उन्होंने कहा था कि दरिया में जाता हुआ पानी और दक्षिण गुजरात की नदियों का पानी हम देंगे करके।
लेकिन नसीब की बात ये है कि बिन मांगे एक अभिप्राय लिया गया कि कच्छ में आपके पास 2.5 लाख एकड़ फुट पानी ही स्टोरेज करने की कैपेसिटी है, तो आप 30 लाख का, तो उससे ये हुआ कि 10-10 के 1-1 बिलियन के हिस्से हुए। एक उत्तर गुजरात को गया, एक सौराष्ट्र को गया, एक कच्छ को गया। कच्छ को सबसे पहले पानी मिलना था, वो सबसे आखिरी में आया। सबसे पहले उत्तर गुजरात को 2002-03 के बजट के अंदर जब आया, तब मैंने आक्रोश व्यक्त किया था कि कच्छ का ये पानी है, ये पानी ले जाओगे तो आपको अच्छा नहीं रहेगा। ये भी मैंने अपने जलते हुए दिल से कहा था, वो स्वभाव है, मानव का स्वाभाविक रूप से कहा था। और ऐसा ही उत्तर गुजरात की जो सुजलाम सुफलाम नाम दिया गया, वो योजना के अंतर्गत 1 मिलियन एकड़ पानी यूज नहीं कर पाते हैं। सौराष्ट्र के अंदर जो बनी सौनी योजना, ये सौराष्ट्र के अंदर 2005 में उत्तर गुजरात में सुजलाम सुफलाम के बाद में 2011 तक उन्होंने हाथ में भी नहीं लिया था, क्योंकि सुजलाम सुफलाम के अंदर पानी का आप उपयोग नहीं कर सकते तो बहुत महंगा उपयोग होता है, बिजली लिफ्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए कंसल्टेंसी को दे के उसका रिपोर्ट की राह देखते थे। 12 मार्च 2012 को मेरा एक प्रश्न था कि आपने 31 दिसंबर 2011 तक सौराष्ट्र कच्छ के अंदर कितना खर्च किया है, उत्तर गुजरात में कितना खर्च किया है। उसमें उत्तर में ये मिला, उत्तर गुजरात में 2300 करोड़ की समांतर, सौराष्ट्र और कच्छ में सिर्फ 74 लाख रुपए का, 1 करोड़ भी नहीं, 1 करोड़ तो सर्वे का जो खर्च था ना वही हुआ है। तो 2012 के दिसंबर में गुजरात में इलेक्शन आना था, तो सितंबर के अंदर राजकोट के हेमू गढ़वी ऑडिटोरियम में मोदी जी ने पानी परिषद करके जो सौनी का रिपोर्ट आया था 7,000 करोड़ रुपया की सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण योजना जो सौनी के नाम से है, उसकी अनाउंसमेंट किया था। कच्छ का नहीं किया था, कच्छ का बाद में हमने हमारी कमेटी जो एस्टिमेट कमेटी में थी उसके अंदर से वो रिपोर्ट तैयार था, तो 4200 करोड़ रुपये का कच्छ का भी 1 मिलियन का है। आज सौनी के अंदर 7,000 करोड़ की जगह में 21,000 करोड़ रुपये का खर्च हो गया है। आपकी बात ये है कि उनको पानी ज़्यादा मिल रहा है, ये पानी का यूज हो रहा है ना, इसके अंदर हमको कोई दिक्कत नहीं है। पानी है तो देंगे, पानी नहीं होंगे तो जब कच्छ के अंदर 1 मिलियन एकड़ फुट की जो व्यवस्था हो जाएगी तो हम 1 मिलियन एकड़ फुट के हकदार हैं। और हमारे जो प्रतिनिधि, हम रहे न रहे, लेकिन आने वाले जो लोग हैं ये कच्छ की ज़रूरियात को समझेंगे, ऐसा मुझे आत्मविश्वास है। और हमें नर्मदा के अंदर, नर्मदा मैया जो है ना भरपूर रहे, उसके अंदर बाढ़ आती रहे, और लोगों को बाढ़ के जरिए थोड़ा नुकसान होगा लेकिन ज़्यादा फायदा जो है ना उसके लिए जानकारी मिलनी चाहिए कि पानी कभी नुकसान नहीं करता है। 5 दिन नुकसान में पूरा साल होगा, ये इसके लिए जागृति होनी चाहिए। पानी का सही माने पे जिस तरह से अभी टपक पद्धति यानी ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रेस है, उसकी तरह से उपयोग जो होता है उसके लिए और जागृति आनी चाहिए। सही माने पे पानी का उपयोग जो है ना वो साइंटिफिक पद्धति से, जिस तरह से आपके निष्णात आपको गाइड करते हैं कौन सा क्रॉप लेने का, कौन सा क्रॉप नहीं लेने का, उस तरह से किसान अगर जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि यावत चंद्र दिवा करो, सूरज चंद्र जब तक है तब नर्मदा हमको सर्वदा के लिए उपयोगी होगी। ऐसी और भी योजना है, सिर्फ नर्मदा ही नहीं, लेकिन और भी छोटे छोटे जो सोर्सेज जो है ना उसका भी पानी आप तो रोक सकते हैं। बिल्कुल, बरसाती पानी जब हम रोक के हमारे पीने के लिए उपयोग में लेने की परंपरा थी, उसको भी हम उपयोग में ले सकते हैं। बाबू भाई, ये बात आपने बहुत अच्छी की, लेकिन जो मध्यम कक्षा के डैम हैं, करीबन पिछले
40 साल से नए कच्छ में एक भी नहीं बने। महेश भाई ठक्कर ने वो डिटेल दी थी कि 1980 में आखिरी में डैम बना है। तो अगर हम पूरे की पूरी जिंदगी नर्मदा के ऊपर डिपेंड रहे, उससे अच्छा है कि हम हमारी व्यवस्था भी कर सकते हैं। देखिए, इनका क्राइटेरिया है कि मध्यम योजना के लिए किसकी साइट चाहिए, उसके सोर्स चाहिए। कच्छ की नदियां जो है ना, उसकी लंबाई बहुत नहीं है। कच्छ में बीच में जो पहाड़ी है जी। उसमें से एक पश्चिम में जाती है, यानी उत्तर में जाती है, एक दक्षिण में जाती है। उत्तर में जो जाती है वो रण प्रदेश के रण अंदर में पानी बिल्कुल, जाता है, बिल्कुल। दक्षिण में जाता है समुद्र में जाता है। समुद्र में चला जाता है। लेकिन पानी के जो सोर्स है ना, मैंने कहा ना कि छोटे छोटे नाले, छोटे छोटे वैन पानी के जो है, उसको अगर रोका जाए, उसका श्रेष्ठ उदाहरण किसी को देखना है तो रापर में जाके आप देखिए। वहाँ 1600 तालाब जो है ना, उसमें बरसाती पानी का स्तोत्र बना है। और छोटे-छोटे। हाँ, और आज बरसाती खेती के अंदर सबसे ज़्यादा खेती अगर कहीं होती है कच्छ के अंदर, तो रापर के अंदर होती है। 70,000 हेक्टेयर के अंदर, उसमें 40,000 हेक्टेयर की खेती तालाब की खेती है, और 30,000 हेक्टेयर का कमांड एरिया जो है वो नर्मदा का है। बाबू भाई, जब भी बजट आता है तब हम लोगों को यही सुनने को मिलता है कि इस बजट में इतने रुपए की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई, लेकिन हकीकत में वह जमीन के ऊपर पैसे नहीं उतर रहे हैं और काम नहीं हो रहे हैं। क्या मानना है आपका? अभी ये देखिए, तो पैसों की जो रुपये की बात जो है, वो मैं वित्त मंत्री रहा हूँ जी। जो दरखास्त डिपार्टमेंट से आती है, स्क्रूटनाइज होके आनी चाहिए पहले तो। हमारे यहाँ सिस्टम क्या है, नई आइटम आती है ना, तभी उसको चेक करते हैं। एक बार जो मंजूर हो जाती है ना, तो रनिंग काम के अंदर जितनी ज़रूरत आती है पैसे की व्यवस्था करके वो काम को पूरा करने के लिए, हर गवर्नमेंट है ना, उसका सिद्धांत ऐसा होता है कि काम का पूरा होगा ना तब उसका रिजल्ट आएगा, पूरा रिजल्ट आएगा तब उसकी अर्थपूर्ण यूज होगा ना, तो वसूलात होगी। अगर काम अधूरा रहा तो जितने पैसे हैं तो बोझ बन जाएगा। तो हम बोलते हैं कि हमारे लिए जो लाइबिलिटी नहीं, एसेट होनी चाहिए। ये एसेट बनने की बात जो है ना, अभी कहीं भूलनी नहीं चाहिए। और हर कार अपने हित के हिसाब से, अपने उसूल के हिसाब से उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसकी रुकावट के लिए नहीं। लेकिन ये काम आगे बढ़े ना, ऐसी बात को लेके हमको जाना पड़ेगा। अभी कहीं कहीं लैंड एक्विजिशन की बात आती है, ये मोड़कुबा तक जाते के टाइम आप देख रहे हैं कि लैंड एक्विजिशन के लिए कितने साल लगे हैं। बिल्कुल। पूर्व कच्छ के अंदर नर्मदा आई तो लैंड एक्विजिशन के लिए हमको दिक्कत नहीं आई, चाहे उन्होंने लैंड एक्विजिशन के पैसे बहुत कम दिए हैं। माजूवास और फतेहगढ़ के अंदर का प्रश्न था, किसान को हम ले गए ऐसे करके, लेकिन वो लोग आज भूल गए हैं, क्योंकि उनको जो पानी मिला उससे जो उनको अपना फायदा जो हुआ, लेकिन उनको न्याय के लिए तो लड़ना होगा, क्योंकि उनको जो जमीन के हिस्से का पैसा जो देना है, वो नर्मदा कॉरपोरेशन जो निगम जो है ना, वो उसके जो अलग से रखें, वो पैसा कोई ब्याज खाने के लिए नहीं है। इसी के लिए जो हेतु से रखे थे, इसके लिए कहे। अबे उन्होंने वास्कोप को दे दिया, वास्कोप ने अपने हिसाब से जो वहाँ रापर के अंदर अलॉटमेंट किया है, यानी वो ज़मीन का जो अलॉटमेंट है, वो कमांड एरिया जो उसका जो है, उसके अंदर कई दिक्कतें हैं, किसी को फायदा है, किसी को नुकसान है। हम समझते हैं कि उसको में भी न्यायपूर्ण बात होनी चाहिए। हम तो ये मत के है कि ज़्यादा पानी अगर प्रोक्यूम कर लेना तो पूरा जो एरिया जो है ना, वो कमांड एरिया से ज़्यादा को हम उसके अंदर इरिगेट कर सकते हैं। और इसके लिए पार्थ तापी योजना, जो दक्षिण गुजरात की नदियों का पानी जो समुद्र में जाता है, वो समुद्र में न जाके नर्मदा मेन कैनाल की जो कैपेसिटी रखी है उसको हम पूरा यूटिलाइजेशन करें। नर्मदा की जो 14,000 की रेगुलर है, बारिश के अंदर अब 24,000 तक इजीली यूज कर सकते हैं, और फ्लड लेवल जो है वो तो 36,000 का है। तो इसको अगर हम यूज कर लें तो नर्मदा, जब मैंने फिर से दोहराता हूँ कि नर्मदा सर्वदे जो है, नमामि देवी नर्मदे जो है, उसको वंदन करते हैं। बाबू भाई,
ये जो काम डिले हुआ या कई जगह खराब काम हुआ, उसके लिए भ्रष्टाचार को आप कितना जिम्मेदार मानते हैं? अभी मैंने बहुत स्टडी नहीं किया है। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जब नर्मदा आई तब मैंने वहाँ विधायक में था वहाँ पर, तो मैं वहाँ जाता था लोगों के साथ, उनके जो प्रेजेंटेशन थे वो लेके मैं नर्मदा निगम में भी जाता था, उनका एमडी जगदीशन जो थे उनको मिला था, और कुछ हिस्सा जो वहाँ काम वीक हुआ था उनको फिर से मैंने करवाया था, इतना मुझे याद है। पूरा एरिया का मुझे पता नहीं है, लेकिन जहाँ ये काम कोई खराब जो हुआ है ना, उसको सुधारने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए तुरंत पगला लेना चाहिए। वो ज़्यादा खराब हो उसकी राह देखने का नहीं है, उसको उसमें से निकाल के आज काम जो होगा वो 10 रुपये में होगा, कल होगा उसके लिए 50 लगने हैं, तो 10 रुपये में ही अगर काम हो जाए तो ये दृष्टिकोण रखना होगा। दर्शक मित्रों, तो ये बाबूभाई मेघ जी साथ है जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा नर्मदा के बारे में काम किया है। और जब लैंड एक्विजिशन का प्रश्न आया था रापर के एरिया में, तब इन्होंने बहुत ही किसानों को समझा के भविष्य का फ़ायदा दिखा के किसानों को मनाया था। बाबूभाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो दर्शक मित्रों, आपको भी अगर ऐसे कोई इश्यूज़ हो तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। देखते रहिए आवाज़ जनता की। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो हमें सुझाव दें, लेकिन सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। नमस्कार, मैं दतेश भावसार।